नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज आजकल हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। एक हमने अपनी मुहिम भी चलाई हुई है और उसमें आप अच्छा खासा पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके हक की लड़ाई है। आज इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज एक होता है कॉइन डेस्क की एक रिपोर्ट है, उसके आधार पे कुछ ना कुछ इनमें बहुत गड़बड़ चल रहा है। उसके आधार पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। प्लस बाइनेंस ने अपना देखिए कल का एक शेड्यूल जारी किया है, जहां पर वो विड्रॉल और डिपॉजिट सस्पेंड रखेगा। प्लस रसिया ने जो है एक कदम पीछे हटा लिया है क्रिप्टो में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये नुकसानदायक है। चलो पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बाइनेंस से रिपोर्ट देता हूं। देखिए बाइनेंस जो है कल अपना BP20 का वॉलेट मेंटेनेंस करेगा, तो वहां पर क्या होगा कि आपका डिपॉजिट विड्रॉल कल यानी कि 31 तारीख को 6 UTC का टाइम रहेगा। आपका डिपॉजिट विड्रॉल जो है सस्पेंड रहेगा। आपका देखिए ट्रेडिंग कोई इफेक्ट नहीं होगा। ट्रेडिंग आपकी एज इट इज जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अब इन्होंने ये कहा है कि इस टाइम से हम 1 घंटा लेंगे, लेकिन मे भी हो सकता है, देखिए मेंटेनेंस है, हो सकता है 1 घंटा हो जाए, हो सकता है 1.5 घंटा हो जाए या 2 घंटे हो जाए। लेकिन यह है कि आप उससे पहले अपना अलर्ट रहिए। अगर आपको कोई डिपॉजिट या विड्रॉ करना है तो 6 UTC का टाइम है, उससे पहले कर लीजिए। और आपका 31 तारीख यानी कल का डे, तो यहां पर आपका डिपॉजिट विड्रॉल बाइनेंस पर BP20 में बंद रहेगा, सस्पेंड रहेगा। ठीक है। दूसरा है रसिया का। देखिए रसिया ने एक स्टेप पीछे लिया है, और वो स्टेप ये है कि रसिया ने, आप पीछे देखा था, आपने अपडेट दिया था कि अपना खुद का एक्सचेंज जो है लॉन्च करने की घोषणा की थी कि हम अपना स्टेट का खुद का लॉन्च क्रिप्टो एक्सचेंज चलाएंगे। लेकिन अब वहां से पीछे हट गया है और अब मना कर दिया है कि हम अपना ऐसा अभी कोई एक्सचेंज लॉन्च करने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक बैक स्टेप हो गया। कहां तो आप एक स्टेप आगे जा रहे थे, लेकिन अब आप एक बैक स्टेप यानी कि एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इसके पीछे जो मंशा चल रही है वो ये है कि जो सैंक्शंस लगी हुई थी, यानी कि जो पाबंदियां लगी हुई थी, अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई थी, या उनके और जो ग्रुप देश हैं उन्होंने जो पाबंदियां लगाई थी रसिया में कि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध था उसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं सबको ये लगता था कि शायद ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो है केवल व्यापार के लिए होगा। कि जो रसिया भाई एक तरह से पाबंदियों से जूझ रहा है, तो भाई उसको इंटरनेशनल जो अपना व्यापार है वो भी करना है, तो वो कैसे करेगा। तो इसलिए इसका रास्ता अपनाएगा कि एक तरह से क्रिप्टो करेंसी में ये व्यापार हो जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे भाई वक्त बदल रहा है, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो सैंक्शंस भी हट रहे हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं बाईपास किया जा रहा है। तो फिलहाल रसिया ने भी एक स्टेप पीछे खींच लिया है। ये आपकी दो एक तरह से नेगेटिव न्यूज। तीसरी न्यूज है आपके इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज, जो फिलहाल अपना रोना रो रहे हैं कि साहब हम एक तरह से बिल्कुल बर्बाद हैं, यही कह सकते हैं कि बर्बाद है अगर सीधी भाषा में। बाकी उन्होंने दिया सर्वाइवल मोड कॉइन डेस्क पे, जो एक आर्टिकल है पूरा, उसमें एक तरह से इनको सर्वाइवल मोड में दिखाया गया है कि अपने आप को जैसे तैसे ये सर्वाइव कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या रहे? कारण था आपका पहला 30% टैक्स का सरकार के द्वारा लगा देना। उसके बाद दूसरा कारण रहा 1% का TDS भी थोप देना। ठीक है। तीसरा कारण रहा जो P2P में स्कैम हो रहा है। अब स्कैम हो रहा है तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो रहा है। अब आपके अकाउंट में चाहे वो क्रिप्टो का पैसा है या आपका पर्सनल अमाउंट है, जो भी है वो सारा का सारा ब्लॉक हो रहा है। चौथा कारण रहा नोटिस आना। जो ये साइबर सेल से जो नोटिस आ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे अपने इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को इंपैक्ट कर रहे हैं, यानी कि पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं। क्रिप्टो फिनिश्ड इन इंडिया, वजह ये 4 हैं। इसकी वजह से आप खुद देखिए कि कितने लोग जो है आज की डेट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ना के बराबर अब ट्रेडिंग हो गई है। मान लीजिए जब ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो देखिए जो इंडियन एक्सचेंज है, पहले ही लोग इनको यूज नहीं कर रहे थे ट्रेडिंग के लिए, अब और ज्यादा नहीं कर रहे। क्यों ना कहीं ये जो टैक्स और TDS और आपका ये P2P स्कैम, साइबर सेल के ये आपके नोटिस, इसने इतना डर पैदा कर दिया कि लोग अब दूर भागने लगे। तो इसी वजह से आप देखिए क्रिप्टो में फिलहाल जो है इंडिया में बहुत ही शांति हो गई है, मायूसी हो गई है। उसी का रोना रो रहे हैं ये अपने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज, और वो साफ कहते हैं कि देखिए साहब, हमारे पास अब खींचतान के जो फंड है या हम जिससे रन कर सकते हैं अपने एक्सचेंज को, तो बुल रन तक ही खींच सकते हैं। अगर ये बुल रन टाइम से आ गया तो, अगर इसमें भी कहीं और कोई लेट लतीफी हो गई या कुछ और वजह हो गई तो देखिए फिर हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। भाई देखिए जो भी एक्सचेंज हैं इंडिया में, तो वो भाई इनका रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इनका वही है कि जो ट्रेडिंग हो रही है, जैसे वो फीस ले रहे हैं, वो इनका एक तरह से ऑफिशियली जैसे कहेंगे ना वो है। बाकी ये अंदर खाने तो बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये गड़बड़ नहीं करते तो ED इनके पीछे नहीं होता।
भाई देखिए जो बात है वो क्लियर है, दोनों दोनों पक्ष कह जाएंगे ना। भाई ये रोना रो रहे हैं वो ठीक है, जो ऑफिशियली है कि हम सिर्फ ट्रेडिंग फी से ही अपना कमाते हैं, लेकिन ईडी इनके जो पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर का धंधा भी करते हैं पीछे। 2 नंबर का धंधा नहीं करते तो भाई ईडी इनको ना तो इतने नोटिस देता और ना ही इनसे इतनी पूछताछ करता, ना ही इतने बहुत सारे फंड जो इन्होंने ईडी ने फ्रीज किए हैं वो नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये है, देखिए इंडियन एक्सचेंज तो कमा रहे हैं, चाहे जहां से भी कमा रहे हैं, आपसे कमा रहे हैं या बाहर से जैसे भी अपना कमा रहे हैं, लेकिन वो तो कमा रहे हैं। यहां सो यही किया जा रहा है कि ये लोग परेशान है, यानी कौन? एक्सचेंज परेशान है। अब इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। होगा तभी जब सरकार थोड़े से कुछ स्टेप उठाए, मतलब ये जो टीडीएस है इसको कम करे, टैक्स है इसको कम करे, या तो खत्म करे, कुछ तो करे। अगर इनसे कम ज्यादा कुछ होगा तभी देखिए इन्वेस्टर आएगा, नया इन्वेस्टर आएगा, तब जाके थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखिए एक्सचेंजों की थोड़ी सी माली हालत भी अच्छी होगी। लेकिन सरकार अभी दिखाई दे रहा है कि शायद ऐसा कुछ भी करने के मूड में नहीं है। देखिए पॉजिटिव बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव बयान केवल और केवल क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाले आ रहे हैं, ना कि अभी तक कोई टीडीएस कम करने वाला या टैक्स को कम करने वाला कोई ऑफिशियली इस तरह का बयान किसी का भी नहीं है। तो देखिए अब रेगुलेट तो जब होगा तब होगा, अभी उसमें भी बहुत ही वो कहते हैं कछुए की चाल से सब कुछ चल रहा है, बहुत जल्दी उसमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अभी अब रिसेंटली मीटिंग जरूर होने वाली हैं, तो मे भी हो सकता है अक्टूबर तक या नवंबर तक कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें रेगुलेशंस में भी दिखाई दें, तो उसके बाद ही इसमें कुछ आपको एक अच्छी तेजी जिसे कहते हैं ना वो नज़र आ सकती है, वरना उससे पहले तो आपको यही रोना धोना चलता रहेगा और यही क्रिप्टो में आपको दिखाई भी देगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी बात वो है कि कहीं ना कहीं इंडियन जो इन्वेस्टर है उसका विश्वास टूट रहा है, उसका सब्र जवाब दे रहा है। आप खुद देखिए कि आपको लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं, थोड़े से और महीने बचे हैं, लगभग 2 साल हो गए। 2 साल में आपने एक वो कहते हैं हंसी खुशी वाला क्रिप्टो में माहौल नहीं देखा। एक दिन अच्छा रहता है, दूसरे दिन कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, फिर से वही हाल। यानी हम 2% ऊपर गए, 20% नीचे आ गए, फिर 5% ऊपर गए, फिर 10-15% नीचे आ गए, यही चल रहा है। यानी हमने कभी ये नहीं देखा कि ठीक है आज 2%, आज 10%, आज 20%, आज 50% ऊपर ऊपर ऊपर। ये वाला सीन अभी तक नहीं देखा जिसने 2022 में एंट्री ली है। तो जिसने 2022 में एंट्री ली क्रिप्टो में, उसको ये सीन नहीं मिला, तो उसको तो यही लगता है कि क्रिप्टो में कुछ नहीं है, केवल बर्बादी बर्बादी और बर्बादी है। देखिए 2022 से पहले जो लोग क्रिप्टो में हैं उनको क्रिप्टो की हकीकत बहुत हद तक पता है, उनको पता भी है कि इसमें क्या चलता है, कैसे चलता है। लेकिन जो लोग 2022 में आए हैं उनको देखिए ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं है। उनको आप सिर्फ मुंह-ज़बानी तो समझा सकते हो, डाटा दिखा सकते हो, लेकिन वो समझेंगे तभी जब उनको ये लगे आज ठीक है 10% बढ़ गया है, कल 20% बढ़ा, 2 दिन बाद फिर 40% बढ़ा, इस तरीके से कुछ बढ़ता हुआ उनको मार्केट में नजर आए तो उनको लगेगा हाँ क्रिप्टो में बहुत कुछ है। तो वो सीन उनको तो 1.5 साल हो गया है, उनको देखने को नहीं मिला है। तो इसीलिए ऐसे लोगों ने लगभग क्रिप्टो से भी फिर से दूरी बना ली है। ये लोग जो आए थे 2022 में वो फिर से दूरी बना के बैठे हैं। इसीलिए आपका देखिए सभी एक्सचेंजों का वॉल्यूम भी कम हो रहा है और ये जो सर्वाइवल मोड है, ये कॉइनडेस्क की रिपोर्ट पे सबने अपना रोना रोया है एक तरह से, जितने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब आपको क्या करना है? देखिए एक्सचेंज तो जो करेंगे वो अलग बात है। आपको तो वही करना है कि थोड़ा सा जो कहता है, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कंफ्यूजन वाली, तो वहां पर आप कोशिश ये कीजिएगा अपने पैसे को अपनी जेब में रखिए। देखिए ट्रेड आप इससे पहले बहुत ले चुके हैं, इससे पहले आप इन्वेस्ट भी बहुत कर चुके हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो में हैं। तो अब बेहतर यह है कि जब मार्केट के आप सही होने का इंतजार कीजिए। भाई देखिए मैं अगर आपसे एक ही बात कहूं, मान लीजिए यहां आपने कुछ ठीक है और पैसा लगा भी दिया और यहां से और मार्केट नीचे गया, तो भी आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत दर्द होगा कि मैंने तो यार पैसा लगाया और फिर से नीचे चला गया। अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि अब मार्केट के हालात आज नहीं तो 10 दिन में अब ठीक हो जाएंगे, तब आपने अगर पैसा लगाया और उस टाइम पर अगर 2 दिन के लिए नीचे गया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, तो वहां कहीं ना कहीं आपको तसल्ली होगी, आपको ये भी लगेगा मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका कुछ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेहतर वही है कि अभी पैसे को आप जेब में रखें, न लें जबरदस्ती की इन्वेस्टमेंट या जबरदस्ती की ट्रेड, कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके जेब में अगर पैसा होगा तो एक अच्छे टाइम पर सही समय पर आप एक जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको अच्छा मिलेगा। डिप बाय तो आप मुझे लगता है कि बहुत कर चुके हैं, इससे ज़्यादा और कितना बाय करोगे? मैं तो इससे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कितना एवरेज करोगे और कितना डिप बाय करोगे। तो बेहतर है थोड़ा सा पैसे को भी जेब में रखिए और मार्केट को देखिए कि आखिर चल क्या रहा है। केवल
अभी तो वही है, मैंने कहा ना 2% ऊपर 20% नीचे, ये कहानी चल रही है। तो अभी भी जो BTC का हाल है वो देखिए अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। आप ये कहोगे यहाँ से कोई अप ट्रेंड आ रहा है, नहीं आ रहा अभी ऐसा कोई अप ट्रेंड। तो अभी तो आप यही मान के चलें BTC अभी डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल है सारे, और जब कोई पॉजिटिविटी आएगी तो उसके लिए भी आपको सितंबर अक्टूबर तक का भी इंतजार करना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।